এই মুহূর্তে যে চিত্র উঠে আসছে পশ্চিমবঙ্গে, চন্দ্রশেখর আজাদ কিন্তু আজ কলকাতা এসেছেন। কলকাতায় মহাজাতি সদনে তার একটি কর্মী সভা, সেই কর্মী সভা থেকে তিনি ডাইরেক্ট বলে দিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় তিনি এবারে লড়াই করবেন। কে এই চন্দ্রশেখর আজাদ? সদ্য লোকসভায় জিতে তিনি লোকসভাতে গেছেন এবং শাসকের চোখে চোখ রেখে যেভাবেই তিনি কথা বলছেন, দলিত, মুসলিম, আদিবাসী সহ তাদের কথা বারবার তুলে ধরছেন। সেই চিত্র বারবার তিনি ধরা পড়ছে এবং তার একেবারেই যেটা দেখা যাচ্ছে যে জোর গলায় যেভাবে দলিত, মুসলিম, আদিবাসী সহ পিছিয়ে পড়া মানুষের হয়ে কথা বলছেন। এবারে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তিনি বলছেন যে দাঁতের দাঁত চেপে লড়াই করবেন, কারণ আমরা গোলামি থেকে বাঁচতে চাই। এই ভারতবর্ষের 90% মানুষ এখনও গোলামির মধ্যে আছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা তারা ইংরেজদের গোলামি করেছিল, কিন্তু দেশের এখনও পর্যন্ত আমরা সেই গোলামি থেকে বেঁচে উঠতে পারিনি, অর্থাৎ গোলামি থেকে বার হয়ে আসতে পারিনি। তাই গোলামি থেকে বার হতে হলে আমাদের প্রত্যেকের ভোট অবশ্যই জরুরি। তাই এবারে পশ্চিমবঙ্গে 2026 বিধানসভায় তিনি লড়াই করবেন আজাদ সমাজ পার্টির পক্ষ থেকে, অর্থাৎ চন্দ্রশেখর আজাদ তেমনই একটি বার্তা দিয়েছেন সরাসরি কলকাতার মহাজাতি সদন থেকে। हम लोग अपने कैडर को ट्रेंड कर रहे हैं। पिछले 6 महीने पहले भीम आर्मी की टीम ने ये मांग की थी कि हम यहाँ आज़ाद समाज पार्टी को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछले 6 महीनों में संघर्ष करके आज हजारों साथियों का कैडर उन्होंने तैयार किया। उनकी इच्छा थी कि मैं एक बार आके उनको तैयार करूं कि वो आने वाले समय में आने वाले चुनावों के लिए संघर्ष करने का काम करें। मुझे आज बड़ी खुशी हुई उनकी मेहनत से कि उन्होंने यहाँ पश्चिम बंगाल में भी हजारों लोगों को जोड़कर एक पार्टी का कैडर तैयार कर लिया है। आज मैंने उनसे ये आग्रह किया है कि अब वो गाँव में निकलें, कस्बों में निकलें, छोटी छोटी मीटिंग करके इसी हजारों लोगों के कंधों पे मैंने जिम्मेदारी दी है कि वो अगले 6 महीने में इसी हजारों लोगों कैडर को लाखों लोगों कैडर में तैयार करें, बदलें। और मुझे विश्वास है जिस तरह से आज उन्होंने अपना काम छोड़ के और एक बहुत बड़ा क्राउड जुटा के ये साबित किया है कि वो भी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे भी यहाँ के बड़ी खुशी और मेरा विश्वास है कि आने वाले कल में आज़ाद समाज पार्टी यहाँ गरीबों की मजबूत आवाज़ बनेगी, कमज़ोरों की मजबूत आवाज़ बनेगी। आने वाला 2026 में जो बंगाल के चुनाव है आप लड़ेंगे? वो पार्टी की जो स्टेट की टीम है वो तय करेगी वो कौन सा चुनाव लड़ेगी या कौन सा नहीं लड़ेगी, वो उनकी इच्छा है। हमारा काम है कि अगर वो मन बना रहे हैं तो उनको उनका मनोबल बढ़ाना और उनको ताकत देना। जिस तरह की ताकत भी उनको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग वहाँ से आके उनको ताकत देने का काम करेंगे। हालांकि बंगाल के जो साथी हैं जब वो देश भर में जाते हैं काम करने के लिए, रोज़गार ना होने की वजह से पलायन उनको करना पड़ता है और वहाँ उनके साथ जिस तरह की हिंसा होती है वो तकलीफ़देह है। मैं यहाँ की मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि वो इस बात का संज्ञान लें कि बंगाल के रहने वाले लोगों के साथ किसी तरह का जुर्म जाती और बंगाल के नाम पे बंगाल के आधार पे बांग्लादेश कह के उनके साथ अपमान न किया जाए, उनके साथ हिंसा न की जाए। इसका ख्याल यहाँ की सरकार को इस प्रदेश के नागरिकों के लिए लेना चाहिए। आप बोला गुलामी भारत, एक बार बोल दिया। गुलाम भारत, जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था तब महापुरुष राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने आंदोलन चला के हम लोगों को गुलामी से निकालने के लिए संघर्ष किया। और ये वो धरती है जहाँ आज़ाद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी ने भी एक क्रांति की मिसाल खड़ी की और अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया। ये दोनों धरती जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन वो गुलामी तब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज जो है हम यहाँ चंद लोगों के गुलाम हैं, पैसे वालों के। उस गुलामी को भी काटना पड़ेगा। लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उन्हीं का राज होता है। आज वोट तो हमारे पास है, यहाँ के 90% आबादी के पास है, लेकिन राजकाज उनके पास नहीं है। उनके तो ना उनको अच्छे स्कूल मिल रहे हैं, ना कॉलेज मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ मिल रही है, ना उनको रोजगार मिल रहा है और हिंसा उनके साथ लगातार हो रही है। बंद होना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग यहाँ आंदोलन को मजबूत करें। अब हर दिन केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। आज बंगाल में टीचर के ऊपर हमला हुआ, बंगाल का पुलिस हमला किया था। तो हर दिन बंगाल में एक ही हाल है, तो क्या बोलेंगे? तो जो सरकार अच्छा काम नहीं करेगी, केंद्र की सरकार अच्छा काम करेगी तो क्यों बोलेंगे उनके खिलाफ? वो अच्छा काम नहीं करे तभी तो बोलते हैं। आज पूरा देश साथ खड़ा था तो क्या करके दिखाया उन्होंने? अभी भी हमारे सीमा पे जवानों की जान जा रही है, क्या कर रही है सरकार? तो यहाँ भी अगर सामान्य जनता पे, चाहे वो टीचर हों या मजदूर हो, अगर उन पे पुलिस हमला करेगी तो वो सरकार की लापरवाही, सरकार की जवाबदेही है। ऐसे पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सरकार की। अच्छा, भाईचारे का रोडमैप क्या रहेगा, किस तरह से करेंगे भाईचारे से? उत्तर प्रदेश में भी हमने बड़े बड़े दलों को बताया है कि जब भाईचारा बनेगा तभी असली लोकतंत्र बनेगा, वरना पैसे के आधार पे पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़के MP MLA बन के आगे बढ़ते रहेंगे, उससे गरीबों की बात आगे नहीं बढ़ेगी। धन्यवाद।